राजस्थान के एक पुराने किले में राजकुमारी आर्या रहती थी। कुछ महीनों से उसकी हालत खराब थी। वो रात होते ही अचानक बेहोश हो जाती और सुबह तक उसकी सांसें बेहद धीमी हो जाती। बड़े से बड़ा वैद्य उसकी बीमारी का राज नहीं खोल पाया। राजा भानु प्रताप की चिंता बढ़ती जा रही थी। एक दिन राज्य में घूमता हुआ एक अजनबी युवक धर्म महल पहुंचा। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, पर चेहरा शांत। उसने धीरे से राजा से कहा, महाराज, आपकी बेटी पर कोई बीमारी नहीं, कोई परछाई उसका पीछा कर रही है। मुझे एक रात उसके पास रहने दे। राजा पहले तो चौंका, पर मजबूरी में सहमत हो गया। रात गहरी थी। राजकुमारी आर्या अपने पलंग पर अचेत पड़ी थी और धर्म कमरे के बीच में मिट्टी का एक गोल घेरा बनाकर ध्यान में बैठ गया। घड़ी ने जैसे ही 1 बजाया, कमरे का तापमान अचानक गिर गया। दीवारें चरमराने लगी और फिर राजकुमारी की छाती के पास से काले धुएं जैसी परछाई बाहर निकलने लगी। वो परछाई इंसानी शक्ल की थी, पर उसकी आंखें बिल्कुल सफेद, बिना पुतलियों के। परछाई जमीन पर गिरते ही फुसफुसाई, ये मेरी है, कोई इसे मुझसे अलग नहीं कर सकता। धर्म शांत रहा। उसने अपने चारों ओर बने मिट्टी के घेरे को सक्रिय किया। घेरा हल्का सा चमकने लगा और परछाई दर्द से तड़प उठी। वो चिल्लाई और राजकुमारी की तरफ झपटी, लेकिन घेरा उसे रोक रहा था। परछाई बार बार घेरा तोड़ने की कोशिश करती रही, पर हर बार पीछे फेंक दी जाती। धर्म बोला, तूने उसकी जीवन ऊर्जा चुराना चाहा था, आज ये बंधन टूटेगा। धर्म ने हवा में एक मंत्र लिखा और उसे मिट्टी के घेरे पर गिरा दिया। अचानक घेरा आग की तरह चमका और परछाई धुएं में बदलकर चीखते हुए गायब हो गई। पहली बार महीनों बाद राजकुमारी की सांसें सामान्य हुईं और वो धीरे धीरे आंखें खोलने लगी। सुबह राजा कमरे में दौड़कर आया और अपनी बेटी को जागता देखकर रो पड़ा। धर्म बोला, ये परछाई उस किले में दफन पुराने सैनिक की आत्मा थी। राजकुमारी उसके जन्म की रात किले में आई थी, इसलिए उस पर अधिकार कर लिया था। अब वो कभी वापस नहीं आएगी।